आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी HIV एड्स की। अच्छा, क्या आप यह जानते हैं कि एड्स इस दुनिया में कितना पुराना है? एड्स पहली बार 1981 में इस दुनिया के सामने आया। तो क्या 1981 से पहले HIV इन्फेक्शन नहीं होता था? तो जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं निर्मल जांगले, काउंसलर ART सेंटर PGI। हम में से शायद कुछ लोग जानते ही होंगे कि दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी लैब्स हैं जहां पर हर दिन साल दर साल रिसर्च का काम चलता रहता है। इनमें से कुछ लैब्स तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ बीमारियों का ही अध्ययन होता है। यह रिसर्च आगे भविष्य में भी चलती रहे, इसलिए बहुत से बीमार और दूसरे व्यक्तियों के खून के सैंपल संभाल कर रख लिए जाते हैं। ऐसे ही पुराने रखे हुए सैंपल में से एक सैंपल पर जब रिसर्च का काम चल रहा था तो उसमें पता चला कि इसमें HIV इन्फेक्शन है। ये सैंपल था एक नाविक का, एक सेलर का, जो समुद्र में बहुत दूर दूर तक यात्राएं करता है। यह नाविक अफ्रीका देश के एक जायरे शहर का रहने वाला था और ये सैंपल 1959 में लिया गया था। यही सबसे पुराना प्रमाणिक दस्तावेज है जो ये बताता है कि HIV इन्फेक्शन 1981 से भी पहले था। सामान्यतः पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि 1940 से लेकर 1950 के बीच HIV इन्फेक्शन मानव जाति में आ चुका था। चलिए, अभी तो संसार में घूम रहे थे, अब आते हैं भारत में। कुछ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ऐसा दावा करते हैं कि एड्स जैसी स्थिति का वर्णन तो आयुर्वेदिक साहित्य में भी है, जिसका नाम है ओजक्षय। ओज का मतलब है तेज, प्रभाव, और अक्षय का मतलब नष्ट होना। ओजक्षय यानी तेज का नष्ट होना, एड्स जैसी स्थिति का बनना। ज़्यादातर घातक बीमारियां अपनी जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाती हैं तो उनके लक्षण यानी साइन एंड सिम्टम्स एड्स जैसे ही दिखाई देते हैं। इन सभी धारणाओं को अगर मान भी लिया जाए तो इतना तो तय ही है कि 1981 के बाद HIV इन्फेक्शन ने थोड़े से ही समय में एक महामारी का रूप धारण कर लिया और मानव जाति के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो ये देखेंगे कि HIV का वायरस मानव जाति में कैसे आया और कहां से आया। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।